नमस्कार। आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। प्रभात मॉर्निंग समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं पर अपेक्षा और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस नीति को लागू करने के बारे में माई गॉव पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर 15 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा है कि देश को स्कूल पूर्व से अधिक उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिए शिक्षा दी जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजने जाने चाहिए। लद्दाख में जारी तनाव को सुलझाने के लिए लगातार 5वें दिन शुक्रवार को भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच बातचीत हुई। यह मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली और बताया जा रहा है कि इसमें भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। बैठक उसी जगह पर हुई है जहां दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। दिल्ली में भी शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा सेना प्रमुखों ने भी मिले। बैठक के दौरान लद्दाख में हालत पर चर्चा हुई। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों में आपराधिक विवरण के बारे में संबोधित दिशा निर्देश आज जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र में उम्मीदवारों के साथ साथ उनके राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के अतीत पर आपराधिक विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित और टेलीविज़न पर प्रसारित करना होगा। पहली बार ऐसा प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर करना होगा। दूसरी बार प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 5वें से 8वें दिन के अंदर करना होगा। तीसरी बार यह प्रक्रिया चुनाव प्रचार खत्म होने के अंतिम दिन से पहले 9 दिन के अंदर करनी होगी। आयोग का कहना है कि इस समय सीमा का पालन करने में से मतदाताओं को ज़्यादा सोच समझकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने की आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र भरने वाले लेकिन चुनाव नहीं लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनसे संबंधित राजनीतिक दलों को भी ऐसा प्रचार प्रसार करना होगा। इस संबंध में अब तक जारी किए गए सभी निर्देशों का सारांश और सभी प्रूफ संबंधित पक्षों के हित में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसमें मतदाताओं और सैन्य संबंधित पक्षों के बीच जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। अब एक नज़र आज के मौसम पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा तेज बारिश होने का संभावना है। चेन्नई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में बारिश हो सकती है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 जबकि अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। लद्दाख में भी आमतौर पर आसमान तापमान 18 डिग्री और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने